हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कोर्स है ये स्पेशली चाइल्डहुड इससे रिलेटेड होता है। आपको चिल्ड्रन को कैसे गाइड करना है 6 साल तक के बच्चों को, उस चीज़ के रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उसको अपग्रेड करने के लिए ये कोर्स करवाया जाता है। इसमें बच्चों की केयर कैसे करी जा सकती है, बच्चों को 6 साल तक के स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, इनको कैसे गाइड करा जा सकता है, उस सेक्टर में काम करना, चाइल्डहुड केयर सेक्टर में काम करना, उसके रिलेटेड ये कोर्स होता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो कोर्स है इग्नू के अंदर दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 क्लास 12 अगर आप पास आउट हो तो आप इस कोर्स में इनरोल करवा सकते हो। ये जो कोर्स है दोस्तों 1 साल का ये कोर्स है, ठीक है, और इंग्लिश, हिंदी और तमिल तीनों ही मीडियम में ये कोर्स करवाया जाता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अपना मीडियम चूज़ करना होता है। इस कोर्स के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं, 4 सब्जेक्ट्स जिसे आप बोल सकते हो। 3 सब्जेक्ट आपके थ्योरी बेस्ड हैं, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, और एक आपका प्रोजेक्ट वर्क है, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसमें क्लियर करने होंगे। वर्क रहता था, ये आपका फील्ड वर्क होता था, 30 दिन का वर्क आपका रहता था, किसी भी प्री स्कूल में जाकर 3 से 6 साल तक के बच्चों को गाइड करना। लेकिन कोविड के टाइम पर इस प्रोजेक्ट वर्क में कुछ मॉडिफिकेशन आई है जो आप इग्नू की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो। इस कोर्स की फ़ीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 3,000 रुपये टोटल कोर्स की फ़ीस है। इसके अलावा 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाती है और 200 रुपये आजकल इग्नू डेवलपमेंट फ़ीस के नाम से भी ले रहा है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो पूरे कोर्स में इनरोल करने के लिए 3,500 रुपये इसकी फ़ीस है। ड्यूरेशन की बात हम कर चुके हैं, मिनिमम ये 1 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इस कोर्स के एग्ज़ाम एनुअली होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन अगर जनवरी सेशन में है तो एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, या फिर आपका एडमिशन जुलाई सेशन में तो एग्ज़ाम नेक्स्ट जून में होंगे। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होता है, जिसमें एग्ज़ाम फ़ीस जाती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, और प्रोजेक्ट फ़ीस आई थिंक 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। तो कुल मिलाकर आप लोग बोल सकते हो लगभग 1,000 रुपये की आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी। एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना पड़ता है, जो आप थ्रू आउट इंडिया कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हो। इस कोर्स में एनरोल करवाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये भी है असाइनमेंट। असाइनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट इन इग्नू। इग्नू के अंदर जो आपका इवोल्यूशन होता है वो एक होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन से और एक होता है असाइनमेंट से। तो असाइनमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब असाइनमेंट सबमिट कहाँ करने होते हैं? आपको जब आप फॉर्म भरते हो इग्नू का तो उसमें एक तो आप रीजनल सेंटर चूज़ करते हो और एक स्टडी सेंटर चूज़ करते हो। तो आपको जो ये स्टडी सेंटर होता है यहीं पर असाइनमेंट सबमिट होते हैं और यहीं पर इस कोर्स की क्लासेस लगेंगी। असाइनमेंट मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है और आपके एग्ज़ाम होंगे जून में, तो जून से पहले लगभग मार्च के एंड तक, जो कि लास्ट डेट एक्सटेंड होते होते अप्रैल मई तक चली जाती है, असाइनमेंट सबमिट होंगे। वहीं अगर आपका जो एडमिशन है जनवरी सेशन का है, एग्ज़ाम आपके होंगे दिसंबर में, तो सितंबर के एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स सी इन्फॉर्मेशन है आपके इग्नू के डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्त, असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर आना है, डाउनलोड के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर असाइनमेंट का लिंक रहेगा, यहाँ आना है, उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहीं पर आपको अपने असाइनमेंट का कोड ढूंढना है, यानी कि कोर्स का ये प्रोग्राम का कोड ढूंढना है DECE करके, वहीं से आपको इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, फ़ीस रिलैक्सेशन की थोड़ी बात करते हैं। देखिए, इग्नू का जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करो, एक होता है हार्ड कॉपी चूज़ करो। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज़ करते हो तो एडमिशन के कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के बाद बाय पोस्ट आपके घर पे आपका स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। अगर वो नहीं आता कुछ मंथ तक भी, तो उसको आप अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करना है वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सेकेंड थिंग इसकी, अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो फ़ीस के अंदर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैंने आपको फ़ीस बता दी, इनिशियली 3,000 रुपये फ़ीस लगती है, तो इन 3,000 में से 450 रुपये लेस हो जाएंगे। तो 450 रुपये लेस होकर लगभग 2,550 रुपये आपकी फ़ीस
जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए डिजिटल फॉर्म में तो उस कंडीशन में। इसके अलावा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें, अब जैसे कि आपको मालूम है इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी होते हैं, ठीक है, और थ्योरी एग्ज़ाम भी होते हैं, और इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो आपको हर एक कंपोनेंट में 35% मार्क्स मेंटेन करने हैं। ओवरऑल रेशो है 30:70 की, यानी कि 30% वेटेज असाइनमेंट की है, 70% वेटेज टर्म एंड एग्जामिनेशन की है। आपको असाइनमेंट में भी 35% मार्क्स मेंटेन करने हैं और थ्योरी एग्जामिनेशन में भी 35% मार्क्स मेंटेन करने हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस कोर्स। इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो अगर 35% से कम मार्क्स आते हैं फिर तो आपको दोबारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। आपका एडमिशन है दिल्ली के किसी भी रीजनल सेंटर का, एग्ज़ाम टाइम पर आप दिल्ली में नहीं हो, मान लो आप यूपी के अंदर हो, लखनऊ में। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम आता है तो उस टाइम के अंदर आप लखनऊ के आसपास जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है जिस भी जगह पर है उसी जगह पर, यानी कि जिस भी स्टेट में रहे, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही एग्ज़ाम देने होंगे, नहीं। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर किसी और सेंटर में हो तो वहाँ जाकर भी आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, बाकी इस कोर्स में कोई भी री रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, बिकॉज एक ही बार में एडमिशन होता है, एक ही बार में फीस जाती है, एक ही साल का कोर्स है, तो री रजिस्ट्रेशन की तो बात ही ख़त्म हो गई। एग्जामिनेशन फॉर्म एज आई सेड एग्ज़ाम एक साल में एक बार ही होंगे, जैसे जुलाई सेशन का है जून में एग्ज़ाम होंगे, या ये जनवरी सेशन का है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम होने से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं जो आपको भरने होंगे। फ़ीस वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी असाइनमेंट का फ़ीस, कंसेशन का, कोर्स फीस, एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो गाइडलाइंस हैं ये कोविड-19 के बाद से जो गाइडलाइंस आई थी, ये प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली जो आपका है, ठीक है, 4 कंपोनेंट थे आपके, 4th कंपोनेंट प्रोजेक्ट वर्क था। तो प्रोजेक्ट वर्क इससे रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो उस गाइडलाइंस को भी आप रीड आउट कर सकते हो, समझ सकते हो एडमिशन लेने से पहले कि क्या एक्चुअल में आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या इसमें करना होता है क्या नहीं करना होता। वो सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 50 पेजेस की ये पीडीएफ है, तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में इसको डिस्कस नहीं करा जा सकता बिकॉज पीडीएफ काफ़ी लंबी है, तो वो चीज़ भी आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।